सबसे पहले बता लो श्वसन तंत्र किसे कहते हैं। वैसे अंगों को जो अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में भाग लेता है उसे क्या बोलते हैं, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र को पहले दो भाग में बांटा जाता है। कई भाग में? एक को बोलते हैं इंटरनल यानी आंतरिक श्वसन और बाह्य श्वसन। आंतरिक श्वसन और बाह्य श्वसन। आंतरिक श्वसन के तहत हम लोग सांस लेते हैं? नहीं लेते तो क्या करते हैं, सांस छोड़ते हैं। आंतरिक श्वसन के तहत सांस ना लेते ना छोड़ते हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं। अब बाह्य श्वसन के तहत हम लोग सांस लेते हैं। बाह्य श्वसन के तहत जितना मतलब जिस मार्ग से वायु गुजरती है उसे क्या बोलते हैं, जिस मार्ग से वायु गुजरती है उसे बोलते हैं श्वसन मार्ग, है ना। श्वसन तंत्र को टोटल दो भाग में बांटा जाता है, आंतरिक श्वसन और बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन के फलस्वरूप हम लोग सांस लेते हैं, जबकि आंतरिक श्वसन के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। सभी जानवरों में कुछ अलग अलग प्रमुख श्वसन अंग होते हैं। मानव का श्वसन अंग कौन सा है, फेफड़ा है। लेकिन पहले हम लोग क्या समझते थे, पहले हम लोग को लगता था कि नाक श्वसन अंग है, हम लोग नाक से सांस लेते हैं। लेकिन फिर जब मुंह बंद करोगे नाक बंद कर तो मुंह से सांस ले रहे हो, तो फिर डाउट है कि भाई नाकों से कभी सांस ले रहा है आदमी, मुंह से सांस ले रहा है। एक्चुअली मेरा आदमी नाक से सांस लेता है ना मुंह से सांस लेता है, किससे लेता है, फेफड़ा से लेता है। नाक क्या है, श्वसन मार्ग है ना, श्वसन मार्ग है। मानव का जो श्वसन अंग है फेफड़ा हो गया। जलीय जीव जो होते हैं, जलीय जीव किसे बोलते हैं, जलीय जीव किसे बोलेंगे, जो जमीन पर रहता है, जो पानी में रहता है उसे जलीय जीव बोलेंगे। जलीय जीव किससे सांस लेते हैं, गिल से यानी गलफट से। कीट देखा सब, कीट कीट किसे बोलते हैं, कीट पता समझा, इंसेक्ट बोलते हैं। उस सब श्वासन से सांस लेता है, यानी ट्रेकिया से सांस लेता है। ट्रेकिया को नली जैसी आकृति होती है, खाली नली होती है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। ट्रेकिया से सांस लेता है लोग कीट। मेढक जो होता है वो तीन तरह से सांस लेता है, जमीन पर रहेगा तो फेफड़ा से, जमीन में रहेगा तो त्वचा से, और पानी में रहेगा तो गलफट से लेगा, ठीक है। उसी तरह देखो श्वसन मार्ग किसे कहते हैं, वैसे मार्ग जिससे हवा अनुसरण करती हो, यानी जिस मार्ग से हवा जाती है गुजरती है उसे क्या बोलते हैं, श्वसन मार्ग। मानव में सबसे पहले देखो नासिका छिद्र, नाक का जो है सबसे पहले इसे क्या बोलते हैं, इसको नासिका छिद्र। हवा पहले जाएगी नासिका छिद्र में, नासिका छिद्र में छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जो धूलकण को रोक लेते हैं। और बाद कुछ बच गया तो उसके बाद आता है नासिका का पार्ट। यहाँ पे जो हड्डी होता है ना कार्टिलेज का बना होता है, किसका बना होता है, पूरा हड्डी बोलते हैं, कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है ना। इसमें म्यूकस पाया जाता है। कुछ धूलकण अगर यहाँ से वहाँ तक पहुँच गए तो उसी में चिपक जाएंगे, बताए थे। उसके बाद से ग्रासनली आता है, फॉरेंस बोलते हैं। नासिका कपाट के बाद कहाँ जाएगा हवा, ग्रासनली में। ग्रासनली के बाद स्वर यंत्र में यानी लॉरेंस में जाएगा। स्वर यंत्र को भुआज बक्स बोलते हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से हम लोग बोल पाते हैं, आवाज निकल रहा है ना, कंठ समझ में आता है ना, कंठ, इसको बोलते हैं स्वर यंत्र को हम लोग बोलते हैं भुआज बक्स, ठीक है। भुआज बक्स के बाद हवा कहाँ जाएगा, ट्रेकिया में। कहाँ जाएगा, ट्रेकिया में जाएगा। ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंकियोलिस में जाएगा, उसके बाद एलिवियोली में जाएगा, फिर ब्लड में जाएगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। ये हम लोग का फेफड़ा का चित्र है। किसका चित्र है, फेफड़ा का चित्र। मानव का, जानवर का, मानव का ह्यूमन लंग्स का चित्र है। यहाँ पे बनाया गया है, यहाँ से ट्रेकिया से बनाया गया है। देखो ट्रेकिया दिख रहा है, जो नली सिंगल नली है इसको क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। सिंगल नली को क्या बोलेंगे, ट्रेकिया। ट्रेकिया में देखो रिंग की तरह, सी की तरह हड्डी है, क्या है ये हड्डी, कार्टिलेज बोलते हैं इसको। कार्टिलेज मतलब होता है उपास्थि, कमजोर हड्डी को क्या बोलते हैं, कार्टिलेज, यानी हड्डी उपास्थि या कार्टिलेज बोलते हैं। ये कार्टिलेज से जो नली है किनारे किनारे कौन सी हड्डी है, क्या लगा हुआ है, हड्डी है कि कार्टिलेज है, कार्टिलेज। कार्टिलेज कमजोर होता है कि ना, लेकिन इसका रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं रहेगा तो पाइप दोनों चिपक जाएगा, जो गोल यहाँ पे नली सट जाएगा, आपस में सट जाएगा, आदमी तो सांस लेगा नहीं ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, अटक जाएगा, इसे करेगा जाएगा, सांस नहीं ले पाएगा। तो एक होता है बोलते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया आगे जाकर दो भाग में बांट जाता है। कोई भाग में बटेगा, दो भाग में। इसको क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे, एक नली है तो ट्रेकिया, ट्रेकिया दो भाग में बढ़ गया, उसे क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई आगे जाकर कोई भाग में बांटा है, दिख रहा है सब, इसको बोलते हैं ब्रोंकियोलेस। क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोलेस बोलेंगे। ब्रोंकियोलेस के सिरा पे देखो, सिरा पे दिख रहा है अंगूर की गुच्छा की तरह है, इसको बोलते हैं एलिवियोली या फिर वाइकोस्ट। एलिवियोली या हिंदी में बोलते हैं वाइकोस्ट। एक्चुअली में इसी के अंदर ऑक्सीजन आता है, हम सांस लेते हैं पूरा घूम घाम करना, तो ऑक्सीजन कहाँ होगा, वाइकोस्ट में। और वाइकोस्ट में ब्लड आकर इंतजार कर रहा था ऑक्सीजन का, है कि ना। और सबको पता है ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है,
क्या बोलते हैं गैसों का आदान प्रदान करता है। एलिवियोली में आके इंतजार करेगा ब्लड, ब्लड आया तो ब्लड के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है। जहाँ ब्लड रहेगा वहाँ हीमोग्लोबिन होगा। तो ब्लड यहाँ एलिवियोली में आके इंतजार कर रहा होता है। जैसे आदमी सांस लेता है, सांस के फलस्वरूप फेफड़ा क्या करेगा, ऑक्सीजन पहुँचाएगा, ऑक्सीजन एलिवियोली में पूछेगा। अब हीमोग्लोबिन क्या करेगा, सारा ऑक्सीजन को बटोरेगा कहाँ से, एलिवियोली से, वाई कोश से। ऑक्सीजन को बटोरेगा, बटोर के लेकर जाएगा, ले जाएगा सारा कोशिका को बांट देगा। अब सारा कोशिका ऑक्सीजन लेगा सब, अब बदले में क्या छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सभी कोशिकाओं से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और बटोर के लाकर एलिवियोली को दे देगा। और फिर आदमी क्या करेगा, इसको छोड़ देगा। देखो श्वसन और भी बताया थे, दो तरह का होता है। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ब्रीथिंग कितना तरह का होता है। ब्रीथिंग यानी बोलते हैं श्वसन, दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं हमने इंस्पिरेशन, कल बताया था ना। इंस्पिरेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में निश्वसन। उसके बाद होता है एक्सपिरेशन, होता है ना एक्सपिरेशन। इसमें सर सांस छोड़ निश्वसन को हिंदी में क्या बोलेंगे, निश्वसन। आराम से बोलो, निश्वसन। अब बाहर फेंकना है तो निश्वसन, निश्वसन फेंक दिए, इसको बोलेंगे निश्वसन। निश्वसन। किसके मुंह पे आगे कौन है, दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है, ऊपर बाद में से समझाते हैं, यहाँ तो पहले हो गया ना। अब देखो, अब फेफड़ा में 70% योगदान होता है डायफ्राम का, जो नीचे दिख रहा है ना हिस्सा, इसे बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम का सबसे ज्यादा योगदान है सांस लेने में। डायफ्राम एक मांसपेशिया से बना होता है जो कि यहाँ रहता है। आदमी सांस लेता है तो क्या करता है, ढकेलता है कि नीचे जाता है। तो सांस आदमी लेगा तो नीचे ना जाएगा, जैसे लोग जैसे आदमी सांस लेगा फेफड़ा फूल जाएगा, फेफड़ा फूलेगा तो डायफ्राम कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब सांस तो ले लिया आदमी, पूरा कोच के भर लिया, जैसे सांस लिया आदमी सब एकदम हवा कहाँ पूछा, एलिवियोली में पूछा, वाई कोश तक पूछा। यहाँ पे ब्लड था, ब्लड में हीमोग्लोबिन था, वाला सारा ऑक्सीजन को बटोर के लेकर चला गया बांटने के लिए। फिर बांट के लेकर आया, कार्बन डाइऑक्साइड और लाकर फिर दे देगा। तो इतना देर में तब सांस तो लिया है आदमी, लिया कि नहीं लिया। जब तक लिया है तब तक फेफड़ा फूला है, पूरा एकदम फूल जाएगा, इतना यहाँ तक आ जाएगा कि नहीं आएगा। लेकिन इसके बाद जब फिर अब सांस छोड़ना होगा तो डायफ्राम क्या करेगा, ढकेलेगा, इससे ऊपर जाएगा तो हम लोग पूरा पकड़ देंगे लोग। जितना ऑक्सीजन लिए हैं, गैस लिए, सब बाहर निकाल देंगे लोग। फिर सांस लेगा तो फिर डायफ्राम नीचे जाएगा। सांस लेते समय डायफ्राम नीचे जाता है कि ऊपर जाता है, नीचे। और सांस छोड़ते समय ऊपर। हम बताते हैं कि जो गर्भवती महिलाएं होती है, प्रेग्नेंट जो महिलाएं होती है, उन लोग का नीचे तो जगह नहीं रहता है। नीचे तो बाबू है तो कहाँ जाएगा, जगह नहीं है, तो नीचे तो जगह होता नहीं है। तो फिर उन लोगों में सांस कैसे लेगा, डायफ्राम काम नहीं कर पाएगा। ऊपर तो आ जाएगा लेकिन नीचे नहीं जाएगा। तो उकला लिए बताया था, महिला में, गर्भवती महिलाओं में पसली जो होता है, रिश्व जो होता है, वो श्वसन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। लेकिन जब सांस लेगा तो पसलियाँ क्या होगी, खुल जाएगी, फैल जाएगी। सांस लेगा तो फैल जाएगी, छोड़ेगा तो पसलियाँ सिकुड़ जाएगी। यानी गर्भवती महिलाओं के अंदर डायफ्राम जो है महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पसली की संख्या बताया तो जब हड्डी पर आ रहे थे 12 गहने टोटल 24 होता है। अगर किसी गर्भवती महिला का पसली टूट जाए तो क्या होगा, बचेगी नहीं सर, सांस नहीं ले पाएगी सर, आईसीयू में जाएगी तभी नहीं। आईसीयू में भी अगर किसी व्यक्ति का डायफ्राम टूट गया, उसका मौत निश्चित है। दुनिया का कोई डॉक्टर बचा नहीं सकता अगर जिसका डायफ्राम टूट गया। इसलिए एक्सीडेंट वगैरह कभी कभी होता है, सब ठीक है, आदमी मर जाता है। बोलो मर गिलो, कैसे मर गिलो, डायफ्राम टूट गया, उसका डायफ्राम टूट गया तो सांस नहीं ले पाएगा। अब सीधी सी बात हम बताते, जो श्वसन की क्रिया जो है, श्वसन क्रिया वो ऑक्सीकरण की क्रिया है। साथ में श्वसन के फलस्वरूप हम लोग ऊर्जा का निर्माण करते हैं, उसमें निकलता है और ऊर्जा बनाते हैं। दो चीज करते हैं कि नहीं करते हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा है, सांस ले रहे हैं इसलिए, पहला चीज सांस ले रहे हैं इसलिए हीट हमारे अंदर उसमें है, ऊर्जा बन रहा है। दूसरा चीज की ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड यहाँ से वहाँ दौड़ रहा है। जैसे आदमी मरता है ब्लड रुक जाएगा, ब्लड रुकेगा, सांस लेना रुक जाएगा, सांस लेना बंद हो गया, अब ब्लड का दौड़ना बंद हो गया तो शरीर ठंडा पड़ जाएगा। समझ में आया। हाँ ज्वालामुखी में चलो अब पूछना बताएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। चलो बताओ, सबसे पहले इंस्पिरेशन किसे कहते हैं, इंस्पिरेशन सर जो सांस लेते हैं, जो सांस लेते हैं, सांस लेना क्या कहलाता है, इंस्पिरेशन। और सांस छोड़ना क्या कहलाता है, एक्सपिरेशन। एक और भी चीज बताता, सांस लेते समय वायुमंडल में जितने गैस मौजूद है, जितनी मात्रा में, उतने मात्रा में लेंगे लोग, लेकिन छोड़ने समय मामला गड़बड़ा जाता है, आगे ना। पहले इसको मिटाना पड़ेगा, उसके बाद ना लिख पाएंगे। छोड़ने समय ऑक्सीजन हाँ 17%
क्या होता है तभी बढ़ता ब्रेथिंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ब्रेथिंग BREATHING। इसको हम लोग श्वसन बोलते हैं इसी को, सीधी सी बात है। कैसे ब्रेथिंग मतलब क्या होता है? श्वसन होता है इस तरह का। श्वसन को हम लोग कितना भाग बांटते हैं? दो भाग में एक को क्या बोलते हैं? इंस्पिरेशन। एगो बोलते हैं इंस्पिरेशन इतना बार रिवाइज कर लो कि एक बार में याद हो जाए। दूसरा क्या बोलते हैं? एक्सपीरेशन। एक्सप्रेशन इसको बोले हिंदी में क्या बोलेंगे? नी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? निश्वासन। सन्नी एक्सप्रेशन को निश्वासन। निश्वासन खाली दिवस में वो लगा दो, क्या बोलते हो करेंगे? क्या बोलते हैं? नी अनुपात मैथ में हिंदी में क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं शायद, विसर्ग बोलते हैं। अब देखो हम लोग इंस्पिरेशन के फलस्वरूप भी वायुमंडल में जितनी गैसें मौजूद है सब लेंगे लोग कि नहीं लेंगे लोग? पूरा एकदम जितना सब। एक गेल में सर 50 नाइट्रोजन, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी परसेंट है? 78%। कितना? 78%। तो जितना वायुमंडल में उतना ही ना लेंगे। तो वायुमंडल हम लोग लेते समय निश्वासन यानी इंस्पिरेशन का तहत हम लोग गैसों के अनुपात में नाइट्रोजन लेते हैं 78%। कितना परसेंट? 78%। हाँ बोलो। वायुमंडल में 78% है। हाँ वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन लेते है। हैं लेकिन एक के बाद में सब ले लेते हैं लोग, यानी हम जितना लेंगे उतना में 78%। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है ना। अब जितना लेंगे उसमें 78% नाइट्रोजन होगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेते समय कितना लेंगे? 21% लेंगे। कितना? 21%। तो लेते समय ऑक्सीजन का अनुपात होता है 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं? 0.0 नहीं लेते हैं शुद्ध। 1% नहीं, आधे परसेंट नहीं, 0.03% है। इंस्पिरेशन के तहत हम लोग विभिन्न तरह गैस लेते हैं। नाइट्रोजन लेते हैं 78%, लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं 21% और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 0.03%। लेकिन जब लेने का समय हो गया, छोड़ने के समय गैसों का अनुपात बदल जाता है, बदलता है ना। छोड़ने के समय यानी निश्वासन एक्सपिरेशन के तहत हम लोग कौन कौन से गैस छोड़ते हैं? जो लिए हैं वही छोड़ेंगे, लेकिन अनुपात बदल जाएगा, है कि ना। छोड़ेंगे नाइट्रोजन कितना छोड़ेंगे? 78%। नाइट्रोजन का काम ही नहीं है, जितना लिए होते उतना छोड़ देते हैं। 78% लिए, 78% छोड़ देंगे। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना छोड़ते हैं? ऑक्सीजन में बताते हैं 4% का हेरा फेरी होता है। ऑक्सीजन शरीर में गया तो इस्तेमाल हो गया, एली में पहुंचा रहा तो हीमोग्लोबिन आता है सब पकड़ कर लेकर चला गया कोशिका को देने के लिए, तो यानी कि कम हो गया। 21% लिए थे, खर्चा हो गया 4%, तो कितना निकलेगा? 17%। छोड़ते समय ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है हम लोग का? 17%। और CO2 का कितना होता है? 4%। CO2 चलो ये तो अभी तक याद हो गया होगा। चलो बता लो, इंस्पिरेशन के तहत हम लोग कितने % ऑक्सीजन लेते हैं? और एक्सपिरेशन के तहत 17%। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? और हम लोग इंस्पिरेशन के तहत कितना लेते हैं? छोड़ देते हैं, जितने लेते हैं उतना छोड़ देते हैं। नाइट्रोजन में कुछ फेरबदल करना ही नहीं है, जितना लेंगे उतना छोड़ देंगे। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में 4% बदलना है कि ना। ऑक्सीजन लेंगे कितना? ऑक्सीजन लेंगे कितना? छोड़ेंगे कितना? 17%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना % लेते हैं? छोड़ेंगे कितना? 4% छोड़ेंगे। उसके अलावा देखो सुनो, इसके अलावा होता है टीडल वॉल्यूम बोलते हैं इसको। मतलब दो चीज होता है, एक जो हम एक बार में सांस लेते हैं ना, एक बार में कितना सांस ले सकते हैं। जैसे हम लोग का फेफड़ा जो होता है, एक होता है टोटल लंग्स कैपेसिटी होता है, एक होता है हम लोग एक बार में कितना ले सकते हैं। हम एक बार में मात्र 500 ml, कितना? 500 ml सांस ले सकते हैं। चलो लेते हैं आराम से नॉर्मली 500 ml, लेकिन कैपेसिटी इतना नहीं। हम ले सकते हैं कितना? 6000 ml ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं? 6000 ml फेफड़ा के पास कैपेसिटी सांस लेने का, मतलब गैस लेने का। लेकिन हम लोग नॉर्मली कितना लेते हैं? 500 ml लेते हैं। लेते हैं कितना? 500 ml। तो जो लेते हैं उसे बोलते हैं टीडल वॉल्यूम, और जितना ले सकते हैं उसे बोलते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी, TLC। जितना लेते हैं उसको क्या बोलेंगे? टीडल वॉल्यूम बोलते हैं। यानी हम एक बार में इतना सांस लेते हैं। एक बार में आदमी कितना सांस लेता है? कितना ले सकता है? 500 एक बार में 6000 नहीं सर 5000 एक बार में कितना सांस ले सकता है? 500 ml। आधा लीटर देखे लोग? आधा लीटर, आधा लीटर में जितना गैस हटेगा ना उतना हम एक बार में ले सकते हैं।
लेते हैं, ले सकता नहीं उतना लेते लेते हैं, हैं। लेकिन जो टोटल लंग्स कैपेसिटी हमारे TLC टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल मतलब पूर्ण लंग्स मतलब फेफड़ा, कैपेसिटी मतलब क्या होता है TLC। चलो टोटल लंग्स कैपेसिटी यानी संपूर्ण फेफड़ा क्षमता, कितना क्षमता है उसका, टोटल रहता है 6000 ml। कितना 6000 ml। इकाई 6000 ml। Yes, sir। अब बताओ हम फेफड़ा इतना बड़ा, इतना ज्यादा हम लोग सांस ले सकते हैं, लेकिन लेते ही इतनी इतनी, बताओ 500 है कि नहीं है? Yes, sir। इतने तो लेते कि नहीं लेते हैं? वही बात हो गया, सूरज देखा लो ना, सूरज खुद आग का गोला है, हम लोग तनी तनी पानी डाल के चिढ़ाते हैं। बताओ एक लोटा पानी ढालने से ओकरा कुछ होने वाला है, तो ओकरा चिढ़ा रहे हैं हम। वही चीज है, टोटल लंग्स कैपेसिटी 6000 लेते लोग 500 ml का। हाँ। बताओ Yes, sir। और तुम लोग को जो साता है सब वैक्यूम क्लीनर देखा है, सब घिसता है पूरा कचरा, चाहू देखा होगा, बाल सीधा करता है, किया जाता है, उसमें कितना मोट का पाइप लेकर आओ जो हवा निकलने वाला हो, लिया के कल मुंह में घुसेड़ दो, अब पूरा एक के बाद में 6000 ml दे दो, पूरा फेफड़ा फूल के इतना हो जाएगा, डायफ्राम पूरा एकदम फिसक के नीचे चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, किडनी के नीचे आ जाएगा पूरा डायफ्राम, अब फेफड़ा इतना निकल जाएगा पूरा, वो फूल हो गया एकदम। एक बार उतना आदमी सांस ले लेगा तब तक भाई इसको टाइम लगेगा, हीमोग्लोबिन को भी टाइम लगेगा, पूरा लेके जाएगा ऑक्सीजन को, पहले कोशिका में बांटेगा, फिर उधर से लेकर आएगा, फिर छोड़ेगा। पता चलेगा आदमी चला एक बार में इंसान जो है कितने बार सांस लेता है? बहुत दिल धड़कन वाली पूछ रहे हैं, दिलों बहुत 17 बार, 16 या 17 बार बताए थे। एक बार में दोनों बता रहे, सोने समय 12 बार, और इंसान जिंदा है, जिंदा करने का मतलब अभी ठीक ठाक है, कुछ कर रहा है, काम धंधा कर रहा है, मेहनत तो नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कि दौड़ रहे हैं, सब करने के बाद बदल जाएगा। रनिंग करके आएगा आदमी तो क्या 1 मिनट में उतना ही बढ़ लेगा, ज्यादा लेगा, जल्दी जल्दी सांस लेगा, है कि ना? उसी तरह जब आदमी नॉर्मल है, जब कोई काम धंधा नहीं कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना बार लेगा? 16 से 17 बार सांस लेगा, लेकिन सो गया तो 12 बार सांस लेगा। ज्यादातर पूछता है यही जगने में, हमेशा बदलता रहता है, ऐसे नहीं बात है कि आदमी रनिंग करेगा, दौड़ेगा तो सांस जल्दी जल्दी लेने की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी ऊर्जा का इस्तेमाल होगा, ऊर्जा खर्च होगा, रनिंग करते सर कितना बार लेता है? रनिंग बहुत ज्यादा लेगा। अब बात है कि देखो सबका फेफड़ा का क्षमता अलग अलग होता है, ऐसा नहीं सबका एक ही जितना है। जो रनिंग करने वाला है ना, जिसकी हैबिट है रनिंग करने का, उसका फेफड़ा का क्षमता अलग है, और जो रनिंग वगैरह नहीं करता वगैरह दौड़ा देंगे तो उसकी क्षमता अलग है कि नहीं है? सब हैबिट का बात है, शरीर का सब हैबिट का बात है, ठीक है, यहाँ तक बता दिया। उसके बाद हम बताए थे वेंटिलेटर के बारे में, बताए थे ऑक्सीजन के बारे में बताया था ना, वेंटिलेटर देखा है सब? वेंटिलेटर देखे हैं सर, वेंटिलेटर घर के ऊपर रहता है, हॉस्पिटल वाला वेंटिलेटर है कि ना? हॉस्पिटल वाला वेंटिलेटर है, हम कह रहे घर वाला, ऊपर वाला ना चाहिए को इसमें जाने का नौबत है कि ना? ICU जो होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट, बताया तो कल बता रहे थे थोड़ा, उसमें हमेशा डॉक्टर वगैरह रहता है, लोग मशीन से शरीर का हर पार्ट पर नजर रखा जाता है कि ना? हार्ट बीट देखा जाता है, पल्स देखा जाता है, ब्लड प्रेशर, सब चीज देखा जाता है उसमें, है कि ना? दो चीज होता है, एक होता है ऑक्सीजन मास्क, होता है छोटा सा माउस की तरह होता है। माउस से खोज करता कौन थे? सर कंप्यूटर के चार्ज माउस का खेत में से डोगलस एंजलबर्ट, गाली नहीं है, उसके नाम इससे बताया था, डोगलस एंजलबर्ट माउस को खोज करता थे, कंप्यूटर को खोज करता चार्ल्स बेबेज थे, रेडियो को खोज करता मार्कोनी थे। चलो CPU का, अरे जो कंप्यूटर खोजा सब वही खोजा, सब कंप्यूटर में सर वही पाया, CPU मैंने कंप्यूटर का मैंने वही ब्रेन बोलता CPU को। चलो देखो वेंटिलेटर देखा लो आज तक, और घर में छजनी में लगाने वाला वेंटिलेटर नहीं सर जो हॉस्पिटल में रहता है, कूलर की तरह ऐसा रहता है, एक होता है मास्क, एक होता है ऑक्सीजन मास्क, ठीक है ना? हम बता रहे थे, कल बताए थे कि हम लोग जो लेते हैं मिक्स गैस लेते हैं, आदत क्या है पूरा मिक्स गैस लेने का, खाली ऑक्सीजन लेंगे तो फेफड़ा को बर्दाश्त नहीं होगा विश्वास नहीं होगा भाई, इतना सब खाली ऑक्सीजन आ रहा है, कैसे आ रहा है? ऑक्सीजन थोड़ा भारी गैस है, फेफड़ा फट जाएगा, आदमी मर जाएगा, इसीलिए पूरा शुद्ध आदमी पूरा शुद्ध ऑक्सीजन नहीं लेता, ऑक्सीजन के साथ कुछ कुछ मिश्रण गैस होता है। अभी लिए तो बता था, नाइट्रोजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन भी लेता है, तीनों लेता है, लेता है कि नहीं लेता है? 0.03%, 1% नहीं है, लेकिन है कि नहीं है? 2% लेकिन देखो हीमोग्लोबिन का कमी बता रहा है, हीमोग्लोबिन जो हमारा है ना, देखो ये गैस आता है जिसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घुटू गैस कहते हैं। अब इसका ही है ना कि मान लो इसका कमजोरी क्या है हीमोग्लोबिन का, अब मान लो कोई आदमी सांस लिया, लेकिन जहाँ सांस ले रहा है वहाँ पे धुआं है, और धुआं में वहाँ मौजूद है, वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मौजूद है।
अरे धुआं कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत सारा गैस मिलकर बनता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड मान लो गैस है वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये अब क्या करेगा, इतना चुचुंदर है हेमोग्लोबिन कि अभी ऑक्सीजन नहीं लेके जाएगा। जैसे हम सांस ले रहे हैं तो सब जा रहा है कि नहीं जा रहा है, नाइट्रोजन भी जा रहा है, ऑक्सीजन भी जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जा रहा है। लेकिन सांस ले रहे हैं वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड पहले है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर चला जाएगा। ऑक्सीजन को छोड़ देगा यही कि भाई तेज ही रहो, कार्बन मोनोऑक्साइड से ज्यादा प्यार है इसको। तो ऑक्सीजन को छोड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर जाएगा, कोशिका में बांट देगा। अब कार्बन मोनोऑक्साइड को बोलते हैं दम घुटू गैस, दम घुटता है उससे। अब बताओ कोशिका में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंच जाएगा तो फिर इंसान को दम घुटने लगेगा, पूरा दम बेचैनी होगा, बाद में छटपटा के मर जाएगा। तो बताओ ये कितना सुचुंदर है कि नहीं है। ऑक्सीजन को छोड़ दिया, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को देखा, ऑक्सीजन को यही छोड़ देगा और यहाँ से कोना के बोतल के ले जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड को, ले जाकर सारा कोशिका में बांट देगा। तो इसका कमी है, थोड़ा सा नहीं करना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घुटू गैस कहते हैं, दम घुटने लगता है। किसी को दरवाजा में बंद कर दो, घर रूम में बंद कर दो, अंदर गैस छोड़ दो, कौन सा गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। दम घुट घाट के दम मर मुड़ा जाएगा। एक हम CID का एपिसोड देख रहा था, उसमें वो सीख मिला, बहुत जबरदस्त दिखाया गया था। अब देखो उसमें बात ये था ना कि एगो CID का ऑफिसर जो रहता है लो, दया विजित वगैरह, एगो रूम में जाता है लो, वहाँ मर्डर हुआ रहता है। तो जाता लो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, खोजबीन करने के लिए। जैसे अंदर जाता लो दरवाजा लॉक हो जाता है, एगो अफसर रहता है, दरवाजा लॉक हो गया, पूरा खिड़की और सब बंद हो गया। अब बंद होने के बाद उसमें ऑक्सीजन नहीं जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा खत्म है, ये नहीं है कुछ। अब और लगता है दम घुटने, लेकिन तब वो आइडिया लगाता है, दिमाग लगाता है कि भाई, क्योंकि वो बर्थडे पार्टी चल रहा था वहाँ पे, चला था कुछ देर पहले, तो वहाँ गुब्बारा वगैरह सब सजाया गया था, फूल वगैरह सब सजाया गया था, तो पूरा ऑक्सीजन कम हो गया। तो ऑक्सीजन को पाने के लिए जितना गुब्बारा था ना सबको फोड़ने लगेगा, क्योंकि उसमें वायु भरल है कि नहीं भरल है, फोड़ेगा तो कुछ मात्रा में ऑक्सीजन भी होगा। तो जितना गुब्बारा था सब फोड़ फोड़ के कुछ देर तक जिंदा रहने का मतलब उपाय ढूंढना हो, और सारा गुब्बारा को फोड़ने लगा। इसलिए फोड़ रहा था ऑक्सीजन के लिए। तो दिमाग मिला कि नहीं, थोड़ा सा आइडिया मिला, गुब्बारा को फोड़ के उसमें से ऑक्सीजन निकाल के ले रहा था। कुछ कुछ चीज ऐसा है जो बहुत ज्यादा नॉलेज मिलता है, CID से थोड़ा ज्यादा मिलता है, ठीक है ना। सीरियल से तो और खतरनाक मिलता है। सीरियल सब एक चीज है, उसमें हमेशा अब का होगा तब का होगा। लेने गए थे जिसमें भी जाएगा। चलो देखो, वेंटिलेटर जो होता है हॉस्पिटल में होता है, उस वेंटिलेटर से छोटा क्या होता है, मास्क होता है, ऑक्सीजन मास्क होता है। इंसान का देखो सांस ले सकता है, मतलब सांस ले सकता है, लेकिन फेफड़ा को ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड छाटने की जब क्षमता खत्म हो जाती है, छाट नहीं सकता है, तब इंसान के लगाया जाता है फेस पे ऑक्सीजन मास्क। कौन सा मास्क, यानी ऑक्सीजन डायरेक्ट लिया के नकिया तक पहुंचा देगा। लो अब तक खींचना नहीं है, मेहनत तो नहीं करना है, ऑक्सीजन रहेगा, शुद्ध ऑक्सीजन रहेगा, लेकिन उसमें कुछ % हीलियम मिला रहता है कि ना, नाइट्रोजन भी मिला रहता है, तो लिया के यहाँ साट देगा। अब फेफड़ा कुछ करना नहीं, आराम से यहाँ से ले लेगा कि नहीं लेगा, नजदीक में यहाँ मुँह पे लिया के साट दिया तो आराम से ले लेगा। लेकिन वेंटिलेटर में क्या होता है, वेंटिलेटर के मरीज के साथ क्या होता है, पूरा फेफड़े खत्म हो गया, वो ले नहीं सकता, मतलब उसे नहीं खींच सकता है, नहीं छोड़ सकता, पूरा फेफड़ा का पूरा फेफड़ा खत्म। तब क्या करेगा डॉक्टर, ले आएगा पाइप, ले आके घुसेड़ देगा यहाँ से पूरा, क्या होता है इधर लेली गोली तो घुसा देगा पूरा। देख लोगे ना कैसे घुसा जाता है, दोनों में घुसा देता है पाइप, और दोनों पाइप में घुसा देगा, लेके आएगा पूरा इतना, ले आके कमर के पाइप रहेगा, मुंह के माध्यम से एकदम आँख में घुसा देगा। सर नाक को क्यों घुसाते हैं? ना का दोनों में से किसी तरह घुसा सकता है, घुसा देगा। स्वास्थ्य नहीं यहाँ से ना है, यहाँ दोनों में से कहीं जाएगा यहीं से सर लेके आएगा। पता कैसे चलता है कि कहाँ जा रहा है? डॉक्टर है, हम इतना पढ़ा तो तुमको इतना पता चलेगा, जो चीर फाड़ के देखा अगर पता नहीं होगा। ऐसा लॉजिकल सवाल पूछ रहा है। फिर इसके माध्यम से पाइप घुसा देता है, पाइप घुसा के एली तक पहुंचा देता है, और मशीन से पंप कर करके ऑक्सीजन भी पहुंचा जाता है फेफड़ा के पास, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाता है। दोनों काम कौन करता है, मशीन करता है। उसी तरह जब किसी का दिल का ऑपरेशन होता है ना, तो बाईपास सर्जरी किया जाता है। बाईपास सर्जरी का नाम सुना है लोग, सबको पता है कि दिल अगर 1 मिनट के लिए भी रुक जाए तो इंसान का कहानी खत्म है। 1 मिनट का 5 सेकंड के लिए रुक जाए तो कहानी खत्म है। हालांकि कभी कभी 5-10 सेकंड के लिए रुक जाता है तो डॉक्टर झटका देके और दोबारा जिंदा करने की कोशिश करता है ना। लेकिन मान लो किसी का दिल का ट्रांसप्लांट कराना है, दिल का ऑपरेशन कराना है, तो चूंकि दिल का ऑपरेशन मतलब क्या होता है, दिल के साथ छेड़छाड़ करेगा, कुछ तो करेगा दिल के साथ। तो उस समय क्या करेगा, दिल धड़कता रहना चाहिए। 1 सेकंड के लिए 2-4 सेकंड के लिए अगर बंद होगा तो क्या होगा, इंसान का कहानी खत्म हो जाएगा। तो उस समय लाया जाता है बाईपास सर्जरी। कौन सा सर्जरी, बाईपास सर्जरी। देखो होता क्या है कि जो दिल काम कर रहा होता है ना, वो दिल का काम को मशीन को दे दिया जाता है। अब पूरा तो पता नहीं है, शरीर को थोड़ा पता है कि हमारा काम कौन कर रहा है। दिल का काम क्या है कि सारे शरीर के ब्लड को एकत्रित करना, घींचना और पंप करके सारे शरीर में पहुंचा देना, यही ना काम है उसका, बेसिकली यही काम है। तो यही काम मशीन संभाल लेता है। जितना देर तक ऑपरेशन चल रहा होता है उतना देर तक सारा काम कौन संभालता है, मशीन। मशीन क्या करेगा, सारा अंदर के बॉडी के अंदर के ब्लड को बुलाएगा, जो नाम ऑक्सीजन नहीं है बुलाएगा, उससे बस दे देगा फेफड़ा को।
फेफड़ा ऑक्सीजन मिलाएगा, फिर फेफड़ा दे देगा दिल को, फिर दिल पंप करके पूरा शरीर में पहुंचा देगा। तो जितना समय तक ऑपरेशन चल रहा होता है उतना समय तक दिल का काम एगो मशीन संभालता है। कौन संभालता है? मशीन। तो इसी सर्जरी को बोलते हैं बाईपास सर्जरी। इससे काम इसको दे दिया गया, नहीं होता है। बाईपास रास्ता बोलता है कि यही रास्ता गया है, पुलिस चेक कर रहा है तो यहाँ से नहीं जाएंगे, इधर से कटा के इधर से जाएंगे, होता है कि नहीं होता है? उसी तरह से बोलता है। तो लिखवा पढ़ा सब दिए थे, खाली लिखवाना था ना, लिखवा भी दिए थे। इसमें से खाली यही सब लिखा था। लोग अब एक एक करके लिखना है, नौसिका छिद्र क्या है, नौसिका का पढ़ क्या है, फॉरेंस क्या है, लॉरेंस क्या है, ट्रेकिया क्या है, ब्रोंकियाई क्या है, ब्रोंकियोलिस क्या है। देखो यहाँ तक एलिवियोली तक जो होता है ना हम लोग का शोषण, यहाँ तक इसको बोलते हैं आंतरिक शोषण, मतलब बाह्य शोषण। क्या बोलते हैं? यहाँ तक जो शोषण हो रहा है इसको बोलते हैं बाह्य शोषण। क्योंकि एलिवियोली तक फेफड़ा से सांस, मतलब आदमी सांस ले रहा है कि ना। शोषण दो तरह का, आंतरिक शोषण और बाह्य शोषण। तो यहाँ तक एलिवियोली तक जो हम सांस कर ले रहा है, काम क्रिया हो रहा है, कौन सा शोषण में हो रहा है? आंतरिक में या बाह्य में? बाह्य में। लेकिन एक बात तो चला गया ब्लड में, ब्लड से कौन हीमोग्लोबिन लेके चला जाएगा कोशिका में, कोशिका का माइटोकॉन्ड्रियम लेके जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियम में ऑक्सीशोषण होता है। बता दो ऑक्सीशोषण के फल स्वरूप वहाँ क्रेब्स चक्र चलता है। कौन सा चक्र चलता है? क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र के तहत 38 एटीपी बनते हैं। कौ एटीपी बनता है? 36 एटीपी बनता है, लेकिन टोटल 38 एटीपी समझो। 38 एटीपी मिल के एगो ग्लूकोज बनाता है, एगो ग्लूकोज बनाता है। यही ग्लूकोज हमें क्या देती है? ऊर्जा देती है, एनर्जी देती है दूसरा का। उसके बाद प्रोटीन भी बताया था कि 20 अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनता है। तो वही पूछता है सीधे, इस मैट्रिक वगैरह में सीधे पूछता है, खड़े पूछेगा तुम मुझसे कि एक ग्लूकोज कितने एटीपी से मिलकर बना होता है, चाहे एगो प्रोटीन कितने अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, सीधे पूछता है। चलो यहाँ तक खत्म। चलो बताओ लंग्स, टोटल लंग्स कैपेसिटी बताओ कितना होता है? 6000 किलोमीटर, मिलीलीटर, ml, 4000 ml। अच्छा, एक बार में इंसान कैपेसिटी 500 ml। हम लोग कितना लेते हैं? ले कितना सकते हैं? 6000। एक बार में 6000 तक ले सकते हैं। मशीन लगा के फुला दिया जाएगा फेफड़ा तो वो इंसान 6000 तक ठीक है। 6000 ml से ज्यादा जाएगा तो आदमी फेफड़ा फट जाएगा, आदमी मर जाएगा, है कि ना। अब एक और चीज इसमें देखो, है जो हम एलिवियोली दिख रहा है, इसमें कभी कभी क्या होता है कि छेद हो जाता है। सबको पता है ऑक्सीजन इसी में है, ऊपर से ब्लड ऑक्सीजन इसी में रहता है, इसी में ब्लड आता है ऑक्सीजन लेने के लिए, यानी इसमें खून रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन कभी कभी में जब छेद हो जाता है ना तो आदमी खांसता है, तो चूंकि रास्ता भटक गया, खून बाहर आ गया। जब खांसेगा तो खून कहाँ निकलने लगता है? बाहर। खांसेगा आदमी तो खांसने के द्वारा मुंह से खून निकलने लगता है। तो इस बीमारी को बोलते हैं टीबी। क्या बोलते हैं? टीबिया नहीं, टीबी दूसरा है, वो दूसरा होता है। तुम लोग ज्यादा बोल रहे हैं सब। टी और भी होता है, टेलीविजन होता है, टी और भी। हम बोल रहे हैं टी और बी, हाँ। टीबी नामक रोग हो जाता है। क्वेश्चन पूछेगा टीबी नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा। कौन सा? फेफड़ा। ओवरऑल फेफड़ा प्रभावित होगा। लेकिन अगर फेफड़ा में छोड़कर फेफड़ा नहीं दिया हो, इसमें इसका अंग दिया हो, सब एलिवियोली दिया हो, ट्रेकिया दिया हो, ब्रोंकाई दिया हो, तो क्या मारेगा? सब एलिवियोली। क्योंकि जब एलिवियोली में छेद हो जाता है तो खून बाहर आने लगता है, आदमी खांसेगा तो खून बाहर निकलने लगेगा। इस रोग को बोलते हैं टीबी है, बड़ा खतरनाक बीमारी है कि ना। इसके अलावा इसमें कभी कभी बलगम हो जाता है, खखारा और जम जाता है, पूरा एकदम पूरा लेयर परत लग जाता है, तो इसको बोलते हैं बलगम। जब जम जाएगा, खखार जम जाएगा तो हो जाता है दामा। कौन सा रोग हो जाता है? दामा। दामा लोग तो सब सांस नहीं लिया जाएगा। डॉक्टर बोलता है उल्टा लेटा, जिसको सांस नहीं लिया जाता है ना, बोला कि उल्टा लेटा आ जाता है। उल्टा लेट जाएगा तो थोड़ा सांस लेना आसान हो जाएगा। तो जब भी एलिवियोली में चाहे श्वसन मार्ग में कहीं भी बलगम जम जाता है, खखार जम जाता है, तो एक रोग हो जाता है जिसे बोलते हैं दामा। क्या बोलते हैं? दामा। फेफड़ा से संबंधित एक रोग है निमोनिया। निमोनिया नाम सुना है लोग? नहीं सुना है लोग? ये फेफड़ा से रिलेटेड है डिजीज। जब वो चैप्टर आएगा, चैप्टर है पूरे बीमारी के नाम से, उसमें पढ़ना है कौन सा बीमारी में कौन सा ऑर्गन इफेक्टिव होता है और क्या क्या उसके लक्षण है, क्या है कि ना। और कोई पूछ दे कि टीबी का लक्षण क्या होता है, क्या बताएगा सब? टीबी लक्षण, हाँ फेफड़ा है, लक्षण है। टीबी का लक्षण क्या है? खांसने पर खून निकलना, खांसने पे खून निकलना टीबी का लक्षण। दामा का क्या है? दामा में इंसान सांस नहीं ले पाता है, बर्फ तरपता है आदमी। फेफड़ा का जो रोग होता है ना, बहुत तरपाने वाला रोग होता है। किसी को दामा हो गया, सांस नहीं ले पाएगा। नॉर्मल तो कौन तुम्हारा मुंह दाब दे, सब छटपटाने लगेगा। अपना से आदमी अगर सांस रोका है तो वो सबर है ना कि भाई जब हम तड़पने लगेंगे तो छोड़ देंगे, सांस लेने लगेंगे, है कि ना। लेकिन कोनो हुम्मत के दाब दे, मुँह दाब दे, सांस लेने में चाहे कोने को उल्टा करके बाल्टी में डाल दे लो, बाल्टी में डालेगा तो सांस नहीं ले पाएगा। अब पानी में अच्छा क्वेश्चन बताओ,
पानी के अंदर ऑक्सीजन होता है। होता है। तो इसका मतलब तुम्हारा मुंडी को उल्टा करके डाल देंगे पानी में तो सांस ले लेगा। नहीं नहीं साहब होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होता है लेकिन शरीर को नाक फूकी पानी नहीं चाहिए। नहीं खाली ऑक्सीजन चाहिए। हाँ तो देखो गोताखोर जो होता है ना, गोताखोर किसे बोलते हैं? समुद्र गोताखोर जो बोलते हैं समुद्र के अंदर जाता है, ठीक है। तो अपने साथ सुनो, वो अपने साथ हीलियम गैस लेकर जाता है, ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला हुआ गैस लेकर जाता है। यानी क्वेश्चन पूछेगा समुद्र के अधिक गहराई पर जाने वाले गोताखोर अपने ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ क्या मिला के लेकर जाते हैं? हीलियम। क्या मिला के ले जाता है? हीलियम। ये ध्यान रखे, अभी भी खाली छूसे ऑक्सीजन लेकर नहीं जाएगा। छूसे ऑक्सीजन ले जाएगा, नहीं सर उसमें मसाला मिर्ची सब कुछ ना कुछ मतलब दूसरा गैस मिला के लेकर जाएगा। तो समुद्र के अधिक गहराई पर जाने वाले गोताखोर अपने ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ क्या मिला लेते हैं? हीलियम मिला लेते हैं। सर वो अपने से मिला था। हाँ उसमें मिला हुआ रहता है। आप समझ क्या मिलाएगा? छोटा छोटा बच्चा सबको देखना, नेबुलाइजर लगाता है सब हितू चीज लोग, उसमें से धुआं निकलता है पूरा, लगा देगा इसे सर उजला 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 वाइट हाँ भाप। चलो आगे लिखो आता है। लिखो ये कॉल अब नहीं दीजिए। सर आपका मुंह आवाज